कहते हैं कोई अपना धोखे से अगर मार दे तो मरने के बाद उसकी आत्मा एक छलावे का रूप ले लेती है। दोस्तों, छलावा कुछ और नहीं होता बल्कि उस आत्मा के पास इतनी शक्तियाँ आ जाती हैं कि वो किसी का भी रूप ले सकती है। और दोस्तों, इस तरीके की आत्माएं इतनी खतरनाक होती हैं कि वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए हर उस इंसान को मारना चाहती है कि जिसको मारने के बाद उनको इस दुनिया से मुक्ति मिल जाए। मगर तब तक वो इस दुनिया में भटकती रहती है और मोक्ष को तलाश करती रहती है। और दोस्तों, ये सच्ची घटना है राज और उसके परिवार की। राज के पिता एक बहुत ही सक्षम बिजनेसमैन थे और एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। तो राज के पिता ने अपने परिवार के साथ इलाहाबाद से नैनीताल जाने का ट्रिप प्लान करा। अब क्योंकि राज के फैमिली में राज की मम्मी थी और उसका एक छोटा भाई आर्यन भी था, तो सब बहुत ही खुशी खुशी उस ट्रिप को प्लान करने लगे। क्योंकि राज के दादा बहुत ही बुजुर्ग थे और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो राज के दादा ने ट्रिप पे जाने से मना कर दिया और कहने लगे कि मैं घर पे ही रहूँगा। और अगली ही सवेरे राज के फादर अपनी गाड़ी को उठाते हैं और पूरे परिवार के साथ नैनीताल की तरफ निकल पड़ते हैं। पूरे दिन राज का परिवार बहुत ही खुश था, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। मगर आगे कुछ ऐसा घटने वाला था जो राज के फैमिली ने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी। चलते चलते रात हो चुकी थी और रात के 10 बजे करीब राज के पिता एक होटल के पास अपनी गाड़ी को रोकते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर डिनर करते हैं, फिर उसके बाद नैनीताल की तरफ बढ़ेंगे। और पूरा परिवार डिनर करने पहुँच जाता है। सब बहुत ही खुश थे, एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। और डिनर करने के बाद पूरा परिवार फिर से अपनी गाड़ी में बैठता है और नैनीताल की तरफ रवाना हो जाता है। और ये सब करते हुए करीब रात का 11:30 बज जाता है। अब राज के पिता एक बहुत ही सुनसान वाले जंगल के रास्ते पर थे। चारों तरफ घना जंगल ही जंगल था। इतने में राज चिल्लाता है, पापा पापा गाड़ी रोको। राज के पिता एकदम से गाड़ी रोकते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। राज कहता है कि पापा पापा मैंने दादा को देखा है, वो हमें बुला रहे थे। राज के पिता थोड़ा सा परेशान होते हैं मगर वो राज को समझाते हैं। कहते हैं बेटा वो कोई गांव का आदमी होगा जो तुम्हारे दादा की तरह दिखता है। और इतना कह के राज के पिता गाड़ी स्टार्ट करते हैं और आगे चल देते हैं। मगर उस परिवार ने ध्यान नहीं दिया। वो पूरा इलाका जंगल से भरा हुआ था और दूर दूर तक कोई गांव नहीं था, बल्कि सड़क किनारे भी कोई घर नहीं था। इस घटना के थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक से राज के पिता की गाड़ी खराब हो जाती है। अब राज के पिता बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए कि इतने सुनसान इलाके में गाड़ी कैसे खराब हो गई। इस गाड़ी ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। मगर वो गाड़ी से बाहर उतरते हैं और बोनट खोल के अपनी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। चांदनी रात का समय था, हर चीज़ एकदम साफ साफ दिखाई दे रही थी। और इतने में राज के पिता देखते हैं दूर से एक आदमी साइकिल से उनकी तरफ आ रहा है। वो साइकिल वाला आदमी उनके पास आकर के रुकता है और पूछता है कि भाई साहब क्या हो गया। तो राज के पिता बताते हैं इतनी रात में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और मुझे इसको ठीक करने के लिए मैकेनिक कहाँ मिलेगा। तो वो आदमी कहता है कि इत्तेफाक से मैं भी एक अच्छा मैकेनिक हूँ, अगर आप मुझे आज्ञा देंगे तो मुझे लगता है कि मैं आपकी गाड़ी ठीक कर सकता हूँ, मगर मुझे इसके लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे। तो राज के पिता उसको पैसे दे करके राज़ी कर लेते हैं और गाड़ी ठीक करने के लिए बोलते हैं। इसी बीच राज को राज के दादा फिर से सड़क के उस पार दिखाई देते हैं, जो जंगल में खड़े थे और राज की तरफ देख के मुस्कुराते हैं। राज के दादा के चेहरे पे एक अजीब मुस्कान थी और वो राज को अपनी तरफ बुला रहे थे। राज ने जैसे ही उनकी तरफ कदम बढ़ाया, राज के भाई आर्यन ने राज को पीछे से चिल्लाया कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो। राज फिर अपने पिता के पास जाता है, कहता है कि पापा वहाँ पर दादा खड़े हैं, वो हमको बुला रहे हैं। राज के पिता बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं और मैकेनिक उनकी गाड़ी ठीक कर रहा था, वो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि भाई साहब इस जंगल में बहुत ज़्यादा छलावा है और ये छलावा आपको परेशान कर सकता है। अगर आपके साथ अब ऐसी कोई घटना घटती है तो आप इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दीजिएगा, वरना ये छलावा आपके पीछे पड़ जाएगा। राज के पिता और उसका परिवार बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अचानक उनकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। मगर वो मैकेनिक राज के पिता को बोलता है कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं वहाँ पर छलावा बहुत ज़्यादा है, आपको मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो वो शॉर्टकट आपको सीधे शहर की तरफ ले जाएगा और आपका काफ़ी समय बच जाएगा और आप छलावे से भी बच जाएंगे। राज के पिता उस मैकेनिक की बात मान लेते हैं और उसके बताए हुए रास्ते पे चल देते हैं। थोड़ी दूर तक सब कुछ सामान्य था। अचानक सड़क ख़त्म हो जाती है और कीचड़ में जाकर के राज के पिता की गाड़ी फंस जाती है
और गाड़ी इतनी बुरी तरीके से फंस जाती है कि गाड़ी वहाँ से निकल नहीं रही थी। और सामने राज के पिता जब अपनी आंखें उठा करके देखते हैं तो सामने पूरा पानी ही पानी था, निकलने का कोई रास्ता नहीं था, सामने रास्ता बंद हो चुका था। राज के पिता समझ जाते हैं कि उसका परिवार छलावे का शिकार हो चुका है और इसी कश्मकश में राज के पिता अपना पूरा जोर लगा देते हैं कि गाड़ी वहाँ से किसी तरीके से निकल जाए। एकाएक गाड़ी अपने आप जो बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी वो बाहर निकल जाती है और राज के पिता एकदम से गाड़ी को सीधा करते हैं और यू टर्न लेते हैं और उसी सड़क की तरफ चल देते हैं। मगर सड़क के एकदम बीचों बीच में एक बूढ़ी स्त्री खड़ी थी। राज के पिता को बूढ़ी स्त्री दिख रही थी, वही राज को उसके दादाजी दिखाई दे रहे थे और वही स्त्री राज की मम्मी को वो मैकेनिक दिखाई दे रहा था। पूरा परिवार अब समझ चुका था कि वो छलावे का शिकार हो चुके हैं। यहाँ पर राज के पिता ने बहुत हिम्मत करके इन सब के ऊपर से गाड़ी निकाल दी और जब गाड़ी इन सब के ऊपर से निकल गई तो राज के पिता अपने बैक मिरर में देखते हैं, पीछे कोई नहीं था, क्योंकि वो समझ चुके थे इसमें किसी को मरना नहीं है बल्कि ये सब छलावा है जो हमें पानी के पास लेके जाने की साजिश कर रहा है। और वहाँ से निकलने के बाद वो उसी हाईवे पर आकर के खड़े हो जाते हैं और नैनीताल की तरफ और आगे बढ़ चलते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद सब चीज़ें वापस सामान्य हो चुकी थी और कुछ दूरी पर उनको एक होटल दिखाई देता है। वो परिवार डिसाइड करता है कि आज रात हम इसी होटल में रुकेंगे और सवेरे यहाँ से चेकआउट करके नैनीताल की तरफ जाएंगे। और वो परिवार सुरक्षित उस होटल में पहुँच जाता है और अगले सवेरे होटल से चेकआउट करके नैनीताल की तरफ चल देता है। फिर उनने फैसला करा कि वो अपने परिवार के साथ कभी रात का सफ़र नहीं करेंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इन सुनसान हाईवे पर आज भी छलावा बहुत ज़्यादा है और लोगों की जान लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उनको खुद को मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ, उनको खुद को मुक्ति नहीं मिली और वो अपनी मुक्ति के चक्कर में मासूम लोगों की जान लेते हैं। दोस्तों, छलावा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। वो अपनी मुक्ति के लिए किसी की भी आसानी से जान ले सकता है। वो आपको कई तरीके से भरमाने की कोशिश करता है और अपने साथ लेकर जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये छलावा आपके किसी अपने के रूप में आपके सामने अचानक से आता है, आपकी ज़िंदगी को आपसे चुटकियों में छीन करके ले जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी सच्ची घटना पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली एक और ऐसी रोचक कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, छलावे से बचें, सुरक्षित रहें। स्कैरी टेल्स।